मरकज़ी हुकूमत के गैर आइनी वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ कर्नाटक मुस्लिम तंजीमों और बैरी बरादरी की तंजीमों की हिमायत से MMYC बेंगलुरु की क़ियादत में 28 फरवरी 2025 बरोज़ जुम्मे को फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मजूज़ा वक्फ तरमीम बिल के तहत हुकूमत को वक्फ जायदादों में मुदाखलत और उनके इस्तेमाल में तरमीम का इख्तियार हासिल हो जाएगा, जिसे मुस्लिम तंजीमें वक्फ इमलाक पर कब्ज़े की कोशिश करार दे रही हैं। मुक़र्रीन ने हुकूमत के इस इक़दाम को वक्फ जायदादों को खुद मुख्तारी ख़त्म करने की साजिश करार देते हुए इसे फ़ौरी वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज में मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदों और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने बिल के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी का इज़हार किया और आइंदा भी इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। ये आज का प्रोटेस्ट जो है ये बैरी समुदाय वाले ने जो है ऑर्गेनाइज किया है। इसमें जुड़ने का रीज़न क्या है तो सबसे पहली चीज़ जो है ये जो वक्फ की जो बिल पास हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि मुसलमानों का जो हक है, मुसलमानों की जो ज़मीन है वो छीना जा रहा है। ये एक ब्रॉड डे मर्डर ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हम स्वीकार नहीं करते। क्यों होगा तो अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को धीरे धीरे करके ऐसे ही उनके जमीन छीने गए तो आज ये जो है आज ये जमीन छीन रहे हैं, कल ये हमारी जान भी ले लेंगे। कल ये जो सारे कानून है मुसलमानों के लिए जैसे कि UCC लाए थे वो भी इम्प्लीमेंट किए और जो है वक्फ के जो जमीनात है वो भी छीन लेंगे और हमारे घरों पे भी छीन लेंगे। और अभी तो ये मस्जिद डेमोलिश कर रहे हैं, कल के दिन ये आके मस्जिदों के अंदर बैठेंगे और बैठ रहे हैं और इनके कमेटी मेंबर्स जो है वो 2 लोग से 10 लोग भी करके जो है अब बनाएंगे। ये बस शुरुआत है, क्योंकि जो है फलस्तीन में अब देखा जा रहा है कि मुसलमानों के ऊपर कैसा जुल्म हो रहा है, वैसे हिंदुस्तान में जो है पहला कदम है, क्योंकि रमजान अभी 2 दिन है। क्यों रमजान के 2 दिन पहले ही ये बिल क्यों पास किया गया, सबसे पहली चीज है। और रही बात दूसरी, जो CAA NRC हुआ था वो भी रमजान के पहले ही किया गया था, वही ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रमजान। इसके पहले क्यों नहीं किया? ये मुसलमानों को तकलीफ में देखना चाहते हैं हर हमेशा और मुसलमानों का सुकून छीनना चाहते हैं। मोहम्मद राजा साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने ऑलरेडी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। ये जो वक्फ बोर्ड की जो बिल पास हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। For the reason we are opposing it, it's against to the constitution. Hence, in India there is 20+% Muslims are living in India. 20% ज़्यादा मुसलमान अभी भारत में है। भारत में कोई मुसलमान ने हमको वक्फ में अमेंडमेंट चाहिए बोल के कोई भी अर्जी नहीं डाला, क्योंकि अभी केंद्र सरकार अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक अमेंडमेंट लाया है। अमेंडमेंट में बोलता है क्योंकि वुमेन को रिजर्वेशन, नॉन मुस्लिम पार्टिसिपेशन इन वक्फ ट्राइब्यूनल का वो वक्फ जगह है, और वेदर इट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट प्रॉपर्टी इट विल बी डिस्क्लोज बाय द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एंड फोर्थ वन बोहरा मुस्लिम्स रिजर्वेशन। एंड फिफ्थ वन 6 महीने का अंदर वक्फ का प्रॉपर्टी कौन सा डिटेल्स है, it should be regularized in the online databases. And sixth one, who are practicing Muslims, who are totally practicing for the 5 years, they are permitted to declare whether it's a waqf or not. इंगे अभी देखो वो पूरा अमेंडमेंट है, अभी 10 से ज़्यादा अमेंडमेंट है। हम लोग कोई भी मुसलमान अभी ये अमेंडमेंट चाहिए बोल के कोई भी नहीं बोला। अभी मैं एक बात पूछ सकता हूँ, क्योंकि हमारा एंसेस्टर्स ने एक वक्फ प्रॉपर्टी को गिफ्ट करके दिया है और they are given as a gift. It's a gift of the Muslim community, and if they are telling, they are inciting, they are to communicate some people non-Muslims into the Waqf committee and all. Now kelta deve we are asking with them whether Sabrimala temple administrative or any other matters temple administrative, whether the Muslims are allowed to participate in the tribunals or Muslims are whether allowed to participate in their committee. It's not possible. By the way, therefore मुसलमान का वक्फ ट्राइब्यूनल में और मुसलमान का कमेटी में और मुसलमान का वक्फ प्रॉपर्टी में कोई दूसरा
धर्म का और दूसरा रिलीजन का लोग उधर आके शामिल होना वो भी इजाजत नहीं है। इसलिए therefore we are condemning the waqf amendment bill because it's against to the article 29 of the constitution, it's against to the article 30 of the constitution, and also it's against to the article 14 of the constitution. They are raising the mentioning that for women reservation here अभी पहले साल से कुछ अब आंध्र प्रदेश और दूसरे जगहों का कौन है वक्फ प्रेसिडेंट का नाम लेकर वो भी उधर वुमेन है। वुमेन रिजर्वेशन पहले से हमारा वक्फ एक्ट में है, लेकिन फिर एक घुमा कर दे आर ब्रिंगिंग सम नरेशन, they are bringing some narratives, they are bringing some dimension to turn the peoples and to bring the battle against Muslims and other religions. Therefore we are not adopting it, and even though we are requesting for the Karnataka state government ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಾರದು, ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಗು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ. Today's protest is against the Waqf Amendment Act that is being brought in by the current government. We believe that is it. I believe that is it. It is an infringement into the religious affairs of the community. Article 26 of our Constitution guarantees and gives us permission to open our institutions, religious and charitable. With the Waqf Amendment Act, we believe that the government is intruding with malified intent into our affairs, which is guaranteed by Article 26 of our Constitution. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಕ್ಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು MMYC ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಈ ವಕ್ಫ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ರದ್ದು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಡೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ 22 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬೇಡಿಕೆ ಸರ್.